Hello my dear children, welcome to my class. In this video, I will represent under root 2 and under root 3 on the number line. Children, if you are new to my channel, so please subscribe it children, and if you like this video, then like it and share it. So let us start under root 2 कि हम अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो जिस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उस पर ध्यान देकर चलना, दैट इज अंडर रूट 2. चलना सबसे पहली चीज बात ध्यान रख के चलना, आई एम गोइंग टू शो यू द शार्पनेस ऑफ द पेंसिल. यू कैन सी नाउ, क्योंकि जितनी पेंसिल आपकी शार्प होगी आप एक कंस्ट्रक्शन उतनी एक्यूरेट बनेगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट, कंपास और पेंसिल दोनों बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए. बिल्कुल ये ऐसा ना हो कि पेंसिल आगे निकल रही है, कंपास पीछे हो रही नो किसकी, ऐसा नहीं होना. बिल्कुल दोनों बिल्कुल पैरेलल, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक सीध में होने चाहिए. चलिए सर लेट स्टार्ट. सबसे पहला काम चलन, जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट 2, तो पहले मैं इस अंडर रूट 2 को ब्रेक करूंगा. मैं पता ब्रेक कैसे करेंगे? अगर कोई कहे 2 को ब्रेक करना है तो 2 को तो 1 + 1 ही तो कर सकते हैं हम लोग. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख के चलना सब लोग. अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, जानते हो माय चलन कि 1 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, तो इस पर लिख दो 1 स्क्वायर. दिस 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, ये हो गया. अब मैं एक छोटी चीज बताऊंगा आपको मैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर दूं तो पता मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर से रेडिकल साइन हट जाएगा तो ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यहां पर एक चीज सब लोग ध्यान रख के चलना, आप लोगों ने ऐसा पहले पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. दोनों में से किसी भी साइड को बेस मान लो, किस साइड को परपेंडिकुलर मान लो, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं आएगी. बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा. इसका मतलब यह कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, और जिस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग बनाएंगे उसके अंदर सब जो पहला नंबर है वो होगा बेस, सेकंड नंबर होगा हमारा परपेंडिकुलर. जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले बेस बनता है, उसके बाद दीवारें खड़ी होती हैं. पहले पूरा बेसमेंट बनेगा, बेसमेंट बनने के बाद फिर सब कुछ होगा उसमें, राइट. तो पहले फर्स्ट नंबर ऑलवेज बेस एंड सेकंड विल बी परपेंडिकुलर. So let us start children. सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए, एक लाइन ड्रॉ करें हम नॉर्मल. पेंसिल को ध्यान रखकर चलना कैसे ड्रॉ करना है, कैसे यूज करना है इसको. मैं यहां से करूंगा, ये देख के चलना, बिल्कुल हल्के हाथ से लेकर आओ उसको. ये बन गया बेटा. कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क करो जिसको मैं 0 मान के चलूंगा. भाई नंबर लाइन पे शो करेंगे तो 0 1 2 3 सब कुछ होते हैं. इस पहले नंबर को मैं O मान के चलता हूं. अब उसके बाद एक चीज ध्यान रख के चलना सब लोग, यहां पर मैं एक स्केल एज्यूम करूंगा, और स्केल आई एम राइटिंग हियर, मैं यहां लिख के चलूंगा आपके लिए स्केल. स्केल होगा बेटा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट नंबर 0, और जब उसने कहा कि 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर 1 यूनिट होगी, तो फर्स्ट 0 बाद 1 छोड़ दो, 2 सेंटीमीटर गैप होगा, ये होगा 1, फिर 2 सेंटीमीटर गैप, दिस इज 2, फिर 2 सेंटीमीटर गैप, दिस इज 3 चिल्ड्रन. मैं नंबर्स मार्क करता हूं, ये हुआ 1, दिस इज 2, दिस इज 3 चिल्ड्रन. इतना काम कर लिया हम लोगों ने. बेस की लेंथ कितनी बताई थी मैंने? जब घर बनेगा तो पहले बेसमेंट बनाना पड़ता. बेसमेंट का मतलब तहखाना नहीं बनाएंगे हम लोग, बेसमेंट का मतलब पहले नींव भरते हैं हम लोग. तो पहले सबसे पहले यानी कि बेस की लेंथ 1 यूनिट, तो इसको मानो A. अब इसके ऊपर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप लोग D का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम बनाएंगे एंगल 90 डिग्री का. ये लीजिए,
90 एंगल हमारा यहाँ पर आराम के साथ बनेगा। ये देखिए पॉइंट हमारा, ये लीजिए, ये बना परपेंडिकुलर हमारा। आप जानते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब है जितना बेस उतना परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से लूंगा इसको पहले ए, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट, ये आ गया, सब ध्यान रख के चल रहा। और जो लेंथ हम यहां लेके चलेंगे उसी लेंथ हमने यहां पर आर्क लगा देंगे। और जो आर्क हम लगा चलेंगे दिस विल बी टेकन एज पॉइंट बी, इसको मैं पॉइंट बी मान के चलूंगा। अब इसके बाद ओ और बी दोनों को ज्वाइन करेंगे हम लोग। ये देखिए, वी विल ज्वाइन ओ एंड बी। ये ज्वाइन करते बेटा, बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। सबको मालूम है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, तो 1 + 1 दैट विल बी √2। तो ये आपका √2 बनेगा। लेकिन हमें तो नंबर लाइन के ऊपर शो करना है इसको। तो नंबर लाइन पर जब इसको हम शो करेंगे तो लास्ट स्टेप आपका क्या होगा बेटा, पॉइंट ओ को सेंटर लेकर चलो और हम बी तक की रेडियस, पॉइंट बी तक हल्का सा नीचे करूं, ये देखिए ठीक है। तो ओ से लेके बी तक के रेडियस ली और हमने यहां सर के एस आर्क लगा देंगे। तो दिस आर्क इंटरसेक्ट्स द बेस एट पॉइंट सी, ये सी पर काटता है। तो इसका मतलब ओ से लेके सी तक की जो लेंथ है ओ टू सी, दैट रिप्रेजेंट्स √2। यहां पर साइड में आपको चीज बताऊंगा, सब लोग ध्यान रखकर चलना। ओ से लेके सी तक की लेंथ √2। क्या सब बच्चे जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? √2 की वैल्यू होती है 1.414। बट व्हाट स्केल वी हैव टेकन? वी हैव टेकन 1 यूनिट इज इक्वल 2 सेंटीमीटर्स। तो 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1.414 यूनिट कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी? तो इसको इंटू 2 कर दो। तो जैसे मैं इसको इंटू 2 करता हूं तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। इसका मतलब है कि OC की लेंथ अप्रोक्सीमेट मेरे पास जो होनी चाहिए दैट शुड बी 2.8 और 2.9 और दोनों के बीच में। अब चेक करते हैं हमारा आंसर कितना सही है। O से लेके C तक की लेंथ ये ध्यान दो बेटा, आई थिंक मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। दिस इज 1 2 2.5 और दिस इज 2.9 2.8 2.9 के बिल्कुल नज़दीक मेरा आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स के मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं है तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। दूसरा, √3 कैसे बनाओगे? √3 बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। जो पॉइंट सी हमारे पास आया है, ये पॉइंट सी, इसी के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। पॉइंट सी के ऊपर ये देखो जी, सी के ऊपर बनेगा परपेंडिकुलर बेटा ये आ रहा है मेरे पास। एक बार फिर चेक कर लूँ क्योंकि पॉइंट्स कई सारे हो रहे हैं, कभी गड़बड़ ना हो जाए। आई थिंक यस, दिस इज पॉइंट, यस राइट। अब मैं इस पॉइंट को यहां ज्वाइन करता हूं इस तरीके से। ये ज्वाइन कर लिया बेटा। लेंथ इसकी भी अब जितने भी अगर तुम्हें फर्दर आपको ड्रॉ करना है, जैसे √2 बनाया फिर √3 बनाएंगे हम लोग, तो हमेशा परपेंडिकुलर की लेंथ आपकी सेम होगी। अब जो लेंथ इस वाले परपेंडिकुलर की है तो लेंथ ऑफ अदर परपेंडिकुलर विल बी सेम। ये मेरा सेकंड परपेंडिकुलर। नेमिंग जो चाहो करना, जैसे सी पॉइंट होगा तो उसको हम डी मान लेते हैं। चलो दिस इज पॉइंट डी। यहां पर भी वही काम करेंगे जो पहले किया था हम लोगों ने। क्या किया था हम लोगों ने? हम ओ से लेकर डी तक को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये ज्वाइन कर दे बेटा।
अब इसके बाद वही करना है जो पिछले उस क्वेश्चन में किया था आप लोगों ने कि पॉइंट ओ को सेंटर लेंगे, रेडियस लेंगे टिल पॉइंट डी और यहां से रख के आर्क लगा दो। ये देखिए, यू कैन सी दिस आर्क, और इसको हम नाम देंगे पॉइंट ई। ओ से लेके ई तक इट रिप्रेजेंट्स O to E. This is under root 3. Everybody knows the value of under root 3 is 1.732. OE. लेकिन हमने स्केल माना था 1 यूनिट इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 1.732 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 7s आर 14 का 4 कैरी 1 और 2 1 जा 2 और 1 3, तो इट शुड बी 3.46। राउंड ऑफ करूंगा 3.5, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 3.4 और 3.5 के बीच में होना चाहिए। तो मेजर करते हैं अपना आंसर के हमारा आंसर क्या रहा बेटा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हमारा आंसर इसके आसपास होना चाहिए। सो आई एम गेटिंग माई आंसर 3.5, एग्जैक्टली 3.5। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। आई होप दैट यू कैन डू इट इजीली, राइट। और अगर आपको प्रेजेंटेशन बेटर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।